फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही गजब की होने वाली है। अगर आप लोग सिलाई करते हैं हमारी बड़ी मशीन से रिलेटेड, क्या होता है कि हम लोग जब सिलाई करते हैं तो ज़्यादातर हमारे पास जब कपड़ा होजरी वाला आ जाता है, ध्यान रखें, जब हमारे पास कपड़ा होजरी वाला आ जाता है तो हमारी मशीन सिलाई छोड़ने लगती है। आपने नोटिस किया होगा या आपके सामने ये प्रॉब्लम आई होगी, हमारी मशीन सिलाई छोड़ने लगती है। कभी कभी क्या होता है तो सिलाई बिल्कुल चलती नहीं, बहुत ही कोशिश करते हैं फिर भी हमारी मशीन होजरी कपड़े पे नहीं चलती। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं ये वाला कपड़ा, ज़्यादातर इस कपड़े पर भी हमारी सिलाई नहीं चलेगी क्योंकि ये भी होजरी से रिलेटेड कपड़ा होता है और इसमें भी प्रॉब्लम क्या आती है, सिलाई छोड़ कर चलने की। और उसके बाद इसके अलावा अगर आप नेट वाला जो फैब्रिक होता है उस पर भी अगर आप सिलाई करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी। और उसके साथ साथ जो सैनिल वाला कपड़ा होता है, देख ले ध्यान से, ये सैनिल वाला, इस कपड़े पर भी प्रॉब्लम आती होगी आपकी मशीन में। तो इन सभी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए सिर्फ एक सेटिंग लेके आए हैं हम। बस उस सेटिंग को अगर आप कर लेंगे तो फिर आपकी मशीन में कोई भी फैब्रिक आप चला सकते हैं, कोई भी आप निडल लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप 16 नंबर लगाएं, चाहे 18 नंबर लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं देगी मशीन और हमेशा सही चलेगी। बस खाली एक सेटिंग आप देख लेना है कि उस सेटिंग को हम कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से आपको करनी है। तो बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बस आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और काट के ना देखें। अगर काट के देखेंगे तो इससे अच्छा आप ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 4-5 मिनट का वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आपकी कोई समस्या है मशीन से रिलेटेड तो हमें कमेंट करें, हम आपकी समस्या का भी समाधान करेंगे। बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को काट के ना देखें। तो चलिए हमें कौन कौन सी सेटिंगें देखनी है। तो चलिए, सबसे नंबर 1 जो सेटिंग होती है वो होती है हमारा धागा। मशीन का धागा कैसा होना चाहिए और कैसे हमें लगाना चाहिए। तो ध्यान से देखें, हमारी मशीन में धागा कैसे होना चाहिए, यानी कि हमें धागा ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है। ध्यान रखें, अगर हम टाइट धागा लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारी मशीन होजरी वाले कपड़े पे क्या होता है कि हमारी मशीन जैसे ही सुई नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद डायरेक्ट एकदम ऊपर उठा लेती है तो कपड़ा भी साथ में उड़ जाता है। तो अगर हम धागा टाइट लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारी मशीन नीचे फंदा नहीं लेगी और फंदा ना लेने की वजह से हमारी मशीन सिलाई छोड़ कर चलती है। तो ध्यान रखें, धागा ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, धागा उतना होना चाहिए जो कि हमारी मशीन पर्याप्त मात्रा में नीचे दे सके। चलिए कुछ इस तरीके से देखें, ज़्यादा टाइट होगा तो भी धागा तोड़ने भी लगेगी मशीन। तो ध्यान रखें, टाइट नहीं करना है तो हमें ढीला रख लेना है। तो ढीला यहाँ से रखेंगे और कितना रखना है ढीला, हमें धागा इतना ढीला रखना है कि हमारी मशीन धागा यहाँ से तोड़े ना और आसानी से खींचने पर निकल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से धागा हमारा निकलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपकी मशीन सही चलेगी। तो चलिए, ये तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जो खास प्रॉब्लम है चलिए वो हम आपको बताते हैं, वो है हमारी पटरी। ध्यान रखें। तो चलिए, पटरी में दिखाने से पहले इसे आपको अच्छे से क्लियर दिखा सकें कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना। तो ध्यान से देखें थोड़ा, पटरी में क्या प्रॉब्लम आती है। पटरी में ध्यान से देखें, जो पटरी में जो सुराग होता है, जो टकराने की वजह से, ठीक है, जैसे कि निडल हमारी बार बार टकराने की वजह से इसमें होल ज़्यादा बड़ा हो जाता है। होल ज़्यादा बड़ा होने से क्या होता है, जो हमारा होजरी का जब हम कपड़ा यूज चलाते हैं तो वो कपड़ा होल की वजह से होल के अंदर घुस जाता है, क्योंकि कपड़ा इतना गफ होता है। जब सुई इसमें कपड़े पे टकराती है तो सुई कपड़े को भी अंदर ले जाती है। तो ध्यान रखें, अगर आपकी पटरी पुरानी है तब आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि आपकी मशीन सिलाई छोड़ कर चलेगी। तो ध्यान रखें, अगर आपकी पटरी पुरानी है तो आप पटरी को चेंज कर दें, तभी आपकी मशीन इस पर चलेगी, यानी कि होजरी के कपड़े पे चलेगी, उसके बाद सैनिल पर भी चलेगी। और चलिए, जो सेटिंग अंदर वाली है वो हम शटल से बताएंगे आपको कि हाँ शटल में आपको क्या सेटिंग करनी है। तो ये जो खास इंपॉर्टेंट जानकारी वो आप समझ लें कि आपको इस तरीके से की कंडीशन में पटरी अगर है तब आपकी मशीन सिलाई छोड़ कर चलती है, वो भी होजरी के कपड़े पर। अगर सिंपल कपड़ा है तो सिंपल कपड़े पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल कपड़े पे हमारी मशीन ऑलरेडी चलती रहेगी। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं, शटल को खोल कर दिखाते हैं। जो मेरी खास सेटिंग है वो हमारी शटल में है। शटल की क्या सेटिंग करें, ठीक है, जो मेन सेटिंग है वो हमारी शटल में होती है। तो चलिए, इस तरीके से इसे खोल लें पेंच को, पटरी से हमारी मशीन धागा भी तोड़ने लगती है। तो ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके की पटरी हो तो फिर इसे बदल दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, इससे हमारी मशीन धागा भी तोड़ने लगती है। तो चलिए, अब इसके बाद जो खास सेटिंग है वो है हमारी शटल में। शटल को थोड़ा ध्यान से देख लें ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना आए मशीन से रिलेटेड। तो ध्यान रखें, जो सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है हमारी शटल की सेटिंग। तो चलिए, हम आपको बताते हैं हमारी शटल और निडल में कितना गैप रहना चाहिए ताकि हमारी मशीन अच्छे से काम करे और सभी, यानी कि सभी किसी भी तरीके का फैब्रिक हो, सभी फैब्रिक पर आपकी अच्छे से चले। तो चलिए, इसे पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो चलिए देखें, ध्यान से देखें थोड़ा।
थोड़ा इसकी जो शटल की जो नकुन है इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें, इस पर, ठीक है, इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर। और जो हमारी जो ये निडल है इस पर ध्यान देना है आपको बस। अगर इसकी सेटिंग सीख गए तो आप समझ लो शटल की सेटिंग भी करना सीख जाएंगे और शटल को दोबारा मार्केट से लाकर और दोबारा फिर लगा लेंगे। तो चलिए, तो ध्यान से देखें, जो क्लियर सेटिंग होती है वो हमारी ये सेटिंग होती है। देखें ध्यान से, थोड़ा देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी शटल इससे टच करते हुए और सुई को थोड़ा सुई भी थोड़ा हिल जाती है। देखें ध्यान से इस तरीके से कि थोड़ा सुई भी हमारी टच करती हुई और आगे बढ़ रही है। और मतलब कि अगर आपको होजरी पर नहीं चलाना है तब आपको क्या क्या सेटिंग चाहिए। अगर आपको होजरी पर नहीं चलाना और सभी पे चलाना है तो फिर तो यही सेटिंग सही रहेगी आपके लिए। वैसे अगर आपको होजरी पे नहीं चलाना है तब आपको सेटिंग कौन सी चाहिए, तब आपको क्या करना है, बिल्कुल चिपकती हुई निकले लेकिन इस तरीके से टच ना करें। उम्मीद है आपको समझ रहे होगे। अगर ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो हम उस तरीके से आपको दोबारा फिर समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखें भाई, कुछ इस तरीके से हमारी टच होकर जा रही है। अगर आपकी इस तरीके से टच होकर नहीं जा रही है तो आपकी मशीन क्या होगा कि आपकी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर चलेगी। अगर आपको सिंपल कपड़े फैब्रिक पर चलाना है तो आपको इतनी टच, तो आपकी इतनी टच ना हो, बिल्कुल हल्का सा बारीक सा यानी कि छूते हुए निकल जाए तब भी आपकी मशीन चलाई देगी सिंपल कपड़े पर। अगर होजरी पर चलाना है आपको या सैनिल पर चलाना है तो इतना तो टच होना ही चाहिए, तभी आपकी मशीन सिलाई सही देगी। अगर आपकी मशीन इस तरीके से नहीं टच हो रही तो आपको क्या करना है, ये वाला जो ये वाले पेंच हैं, ये वाले पेंच ध्यान दें, ये पेंच हैं, एक है पेंच और ये दूसरा, ये तीसरा पेंच है, ठीक है। तो ये तीनों पेंचों को हल्का हल्का सा बारी बारी से लूज करके और फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से आगे बढ़ा देना, इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। और उसके बाद आपको देख लेना है कि हमें कितना टच कराना है और उसके बाद आपको पेंच दोबारा वैसे ही कस लेने हैं। तो आपकी मशीन क्या होगा कि सेटिंग आपकी बिल्कुल सेम हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, हाँ हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर आपको बताएंगे। और आप लोग बताएं तो फिर हम लाइव भी आकर आपको बता सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे कितने लोग हमारा चैनल लाइव देखना चाहते हैं। तो बस आप लोगों से अनुरोध है। तो चलिए अब इसे क्लोज कर लेते हैं। अब आपको हम चलाकर दिखाते हैं हमारे इस कपड़े पर जिस पर हमने आपको बताया है कि हमारे जो होजरी वाला कपड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर बताते हैं। अभी इसे क्लोज कर लें थोड़ा। तो चलिए ध्यान से देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से धागे को नीचे वाले को ऊपर हम निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे हमारी मशीन हर कपड़े पर आसानी से चलेगी। तो चलिए यही वाला कपड़ा हम चला के दिखाते हैं जो हमने आपको अभी बताया है। इस कपड़े पर भी आसानी से हमारी मशीन चलेगी, कोई भी चूका वगैरह या टाँका छोड़ छोड़ कर चलने की कोई भी समस्या नहीं देगी। बल्कि ये वैसे पहले देती थी लेकिन अब इसने देना बंद कर दिया है जब से हमने सेटिंग की है। तो देख सकते हैं एकदम सुपर, एकदम मस्त, एकदम सिलाई दे रही है। उसके बाद आपको हम सैनिल पर भी चला कर दिखाएँगे। तो बस ध्यान से देखें, इस पर सिलाई हो गई। उसके बाद ये हमारा सैनिल वाला कपड़ा है। तो चलिए इस पर सिंपल चलाते हैं क्योंकि ये कस्टमर का कपड़ा है। तो ध्यान से देखें, इस पर भी हमारी मशीन एकदम ओके चली, एकदम मस्त चली। अब बताइए और कौन सा कपड़ा हम चला, अब तो और तो मेरे पास है नहीं। वैसे आपसे बस आपको बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं, आपकी हर कपड़े पर ये हमारी मशीन सही चलेगी अगर आप इस तरीके की सेटिंग करेंगे तो, क्योंकि अभी हमारे पास सारे कपड़े उपलब्ध नहीं है। आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी हमने क्या क्या सेटिंग की है। तो बस आप लोग सेटिंग करेंगे, उसके बाद आपकी मशीन हमेशा और हर किसी कपड़े पर चलेगी। तो बस आप लोगों से अनुरोध है भैया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं और टाइम निकाल कर बनाते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं है, लेकिन सिलाई का काम छोड़कर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं बस आप लोगों की लाइक पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।